दतिया में कांग्रेस नेता ब्रजमोहन शर्मा के घर जिला प्रशासन और बैंक की टीम पहुंची। दरअसल ब्रजमोहन शर्मा ने अपने एक सगे संबंधी द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए गए लोन में गारंटी दी थी। लोन लेने वाले ने ऋण समय पर नहीं चुकाया तो बैंक ने ब्रजमोहन के घर की नीलामी कर दी और आज बैंक अधिकारी मकान पर कब्जा लेने पहुंचे और जिला प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे और ब्रजमोहन शर्मा को मकान से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रजमोहन और उनके परिवार के लोगों ने विरोध किया लेकिन उनकी एक नहीं चली। ब्रजमोहन शर्मा पहले भाजपा में थे लेकिन भाजपा के एक कद्दावर नेता से मतभेद होने पर विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन ने उन्हीं के इशारे पर बेदखली की कार्रवाई की है। जब ब्रजमोहन से मीडिया कर्मियों ने कार्रवाई के संबंध में पूछा तो उन्होंने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि लोन लेने वाले की संपत्ति से वसूल करने के बजाय गारंटर से वसूलना कहां तक न्यायोचित है। उन्हें बेदखली का नोटिस तक नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मकान खाली करवाने के 15 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। ब्रजमोहन ने कहा कि आज उनके इस मामले की जबलपुर की कोर्ट में सुनवाई है। वहां हमें न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बैंक ने जानबूझकर तारीख के पहले ही हमें सड़क पर खड़ा कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी कैमरे से बचते दिखाई दिए। पहले तो बैंक अधिकारी बोलने से बचते रहे, मुश्किल से बोलने को तैयार हुए तो गोलमाल जवाब दिए। ना वे ये बता सके कि किस फर्म को लोन किस को दिया था और कितना लोन था, ना ही ये बताया कि पहले से मकान पर कब्जा के लिए गारंटर को नोटिस क्यों नहीं दिया। हर सवाल पर कहा कि फाइल नहीं लाया हूँ। प्रॉपर्टी थी जो मुख्य रूप से जो वेयरहाउस था, तो वेयरहाउस को तो उसमें नहीं लिया गया, गारंटर को ले लिया। भाई बैंक की अगर प्रॉपर्टी, बैंक का 100 रुपये देना है और 100 रुपये उस मूल प्रॉपर्टी से अगर वसूल नहीं हो रहा तो गारंटर का गला दबाओ, तब तो गारंटर की कोई वो नहीं है। गारंटी तो देनी पड़ती, समाज में रह रहे रिश्तेदार हैं, भैया हमारा ये भला हो जाएगा, दे दी गारंटी। अब आज प्रशासन दल बल से ना हमारे पास कोई नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है किसी भी मकान को बेदखल करने से पहले 15 दिन का उसको समय देना चाहिए। हम 3 फैमिलियाँ इसमें रहती हैं। प्रशासन बर्बर तरीक़ा से, जैसे कोई हम बहुत बड़े अपराधी हों, आतंकवादी हों, जैसे हमारा सामान बाहर फेंका जा रहा है, बैंक के द्वारा प्रशासन को लेके आई है। और ये मानवता का हनन है। हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, माँ हमारी हार्ट पेशेंट है, हो ना सके उनके साथ कोई दुर्भाग्य हो जाए। हमने कहा मैं 15 दिन का समय तो दिया जाए, हम कहाँ ले जाएँ इतना ज़्यादा सामान। कोई समय नहीं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारा सामान बाहर फेंका जा रहा है और हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हम जबकि DRT कोर्ट जबलपुर में हमारा प्रकरण लगा है, आज 4 बजे उसकी हेयरिंग है, उसमें कुछ हमें राहत मिलने वाली है। इसकी कोई वैल्यू है आज यहाँ आप सब खड़े हैं, 28 लाख रुपए में ये मकान ले लिया। 50 लाख रुपए तो यहाँ कीमत है, 3-4 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है जमीन, 2 मंजिल मकान बना है। 28 लाख रुपए मात्र में ये मकान ले लिया। इसकी कीमत 93 लाख रुपए है। नंबर 1 में वैल्यूएशन कराई, मेरी गाड़ी में रखी है वैल्यूएशन। तो ये सब चल रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट में कुछ भी बोल दूं, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इसके लिए जो मामला था वो मैंने आपको अवगत करा दिया। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें है नहीं। हमें कोई नोटिस नहीं मिला 60 दिन के अंदर। सर वो सब किसी के दावे पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। हर कोई स्वतंत्र होता है कानून के तहत संरक्षण पाने के लिए। अगर कुछ हमारी कार्रवाई में गलत होता तो इनको कोर्ट के द्वारा या शासन के द्वारा राहत मिल चुकी होती। हम लोगों ने जो भी कार्रवाई किया है वो कानून के तहत किया है और अगर हम लोगों की कार्रवाई में कुछ भी गलत पाई जाती तो ना तो हमें DM से आदेश मिलता और तो यही लीगल पोजीशन यही है। जो भी कार्रवाई हो रही है कानून के तहत हो रही है और शासन के द्वारा तहसीलदार साहब आज इसका भौतिक कब्जा लेके बैंक वालों को भी नोटिस दिया है तहसीलदार साहब ने कि आके कब्जा ले लें। धन्यवाद। पोजीशन के पहले कोई नोटिस दिया कि मकान खाली करें? सरफेसी एक्ट को अगर आप लोग रेफर करें, उसमें जितने भी धारा हैं, धारा 13(2) डिमांड नोटिस, धारा 13(4) पोजीशन नोटिस और उसके तत्पश्चात धारा 14 के तहत आज की कार्रवाई है। धन्यवाद। टेंशन हुआ था किस फर्म के लिए हुआ? अब वो मैं पूरी फाइल लेके नहीं चला हूँ अपने साथ। आज का जो भी कार्रवाई नियत है उसके बारे में मैं आज बोल सकता हूँ। दतिया से UD न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।